हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। तो चलिए, आज का सेशन हमारा काफ़ी इम्पोर्टेंट रहने वाला है। आज का सेशन बहुत ही मज़ेदार होने वाला है क्योंकि आप जा रहे हैं एग्ज़ाम देने और आज का टॉपिक हमारा रहने वाला है एग्ज़ामिनेशन के ऊपर। तो आज की क्लास में हम डिस्कस करने वाले हैं परीक्षा को। परीक्षा होती है क्यों और ये क्यों दी जाती है, इसका देना क्यों ज़रूरी है और अध्यापकों के लिए ये लेना क्यों ज़रूरी है, मतलब एग्जामिनेशन लेना क्यों ज़रूरी है। तो चलिए वीडियो को पूरा लास्ट तक देखिएगा। सबसे पहले हम इसके अर्थ को जानते हैं। एग्जामिनेशन का अर्थ क्या है, परीक्षा का क्या अर्थ है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। परीक्षा एक ऐसी प्रक्रिया है जिसमें छात्रों के पढ़ाई के क्रम, कह सकते हैं अध्ययन क्रम, तथा पाठ्यक्रम की समाप्ति पर छात्रों ने कितना सीखा, क्या सीखा, शिक्षक ने अपना कर्तव्य किस प्रकार निभाया, ये सब हमें पता चलता है। परीक्षा में हम करते क्या हैं, या परीक्षा टीचर्स क्यों लेते हैं? हमारी जांच करने के लिए टीचर्स की जांच होती है। इसमें हमें जो एक साल या कह सकते हैं छमाही, तिमाही या एक सप्ताह, जो भी टाइम पीरियड होता है उस टाइम पीरियड के अंतर्गत जो भी चीज़ें पढ़ाई जाती हैं, टीचर्स ये देखना चाहते हैं कि हमने जो पढ़ाया है वो बच्चे ने कितना ग्रहण किया है, बच्चों को कितना आया है, उन्होंने कुछ उपलब्धि प्राप्त की है या नहीं की है। ये चीज़ें हम परीक्षा के माध्यम से पता करते हैं और साथ ही साथ हम टीचर्स का भी आकलन करते हैं। यह भी एक प्रकार का आकलन है, मूल्यांकन है, जो क्या होता है, जो निरंतर चलती रहती है। कैसे चलती रहती है? निरंतर, लगातार। आगे देखिए, कह रहे हैं परीक्षा का शाब्दिक अर्थ। परीक्षा का शाब्दिक अर्थ है चारों ओर अच्छी प्रकार से देखना। आप एक बच्चा है या फिर जो बच्चे आप लोग एग्जाम दे रहे हैं उनकी क्या है, उनके चारों ओर अच्छी प्रकार से देखना। चारों ओर का मतलब है कि आपको जो पढ़ाया गया उस परिप्रेक्ष्य में, जो सिखाया गया उस परिप्रेक्ष्य में आप कितने निपुण हुए हैं, ये देखना। तो चलिए, परीक्षा तो आप समझ चुके हैं। परीक्षा आंतरिक और बाहरी दोनों प्रकार की होती है। चलिए आज समझते हैं परीक्षा आंतरिक और बाहरी ये है क्या, आंतरिक क्या है और बाहरी क्या है। बाहरी से कह सकते हैं आप एक्सटर्नल एग्जामिनेशन और आंतरिक से कह सकते हैं इंटरनल एग्जामिनेशन। एक्सटर्नल एग्जामिनेशन हमारी कौन लेता है? स्कूल से ऊपर, जैसे बोर्ड, बोर्ड जो यूपीएससी बोर्ड कह सकते हो या फिर बिहार बोर्ड या सीबीएसई बोर्ड, ये सारे यूनिवर्सिटी, ये सारे क्या लेती है, हमारी एक्सटर्नल एग्जामिनेशन लेती है। और इंटरनल एग्जामिनेशन क्या होता है? आंतरिक परीक्षा। आंतरिक एग्जामिनेशन क्या है? तो वो है जो हमारी स्कूल लेती है, जो हमारा कॉलेज लेता है, जिसमें हमारे टीचर्स होते हैं, हम बच्चे होते हैं, वो सारे क्या हमारा एग्जामिनेशन लेते हैं। तो ये हमारे स्कूल के अंदर ही होता है, स्कूल में ही होता है, वो हमारा इंटरनल एग्जामिनेशन होता है। तो ये दो प्रकार की होती है, आंतरिक और बाहरी। तो चलिए सबसे पहले देखते हैं हम इसके उद्देश्य को। इसका उद्देश्य क्या है? इसके उद्देश्य क्या है? परीक्षा का उद्देश्य है ये पता करना कि पाठ्यक्रम व अध्ययन क्रम ज्यादा बोझिल तो नहीं है। इसका उद्देश्य है, परीक्षा लेने का क्या उद्देश्य है? परीक्षा लेकर के टीचर्स ये देखते हैं कि जो हम पढ़ा रहे हैं, जो हमारा सिलेबस चल रहा है, जो हमारा पाठ्यक्रम दिया जा रहा है बच्चों के ऊपर, वो उनको बोझ तो नहीं लग रहा है, बच्चे अच्छे से सीख तो पा रहे हैं ना। ये चीज़ें क्या जांच किया जाता है, इन चीज़ों को हम जांचते हैं एग्जामिनेशन के माध्यम से। छात्र रुचि ले रहा है या नहीं ले रहा है, जो बुक आप पढ़ा रहे हो या फिर जो चीज़ें आप उनको दे रहे हो उसमें बच्चों की रुचि है या नहीं है, बच्चे सीखना चाहते हैं या नहीं चाहते हैं। तो इसमें हम क्या करते हैं, ये जांचते हैं। आगे, ये बच्चों को पाठ्यक्रम में सफल बनाने में समर्थ है या नहीं है, पूर्ण रूप से पाठ्यक्रम बच्चों को समझ में आता है या नहीं आता, जो सिलेबस हम उन्हें चला रहे हैं, उन्हें दे रहे हैं, जो जिस सिलेबस के अंतर्गत उन्हें पढ़ाया जा रहा है, जो भी उपलब्धि प्राप्त करने के लिए हम उनका आगे बढ़ने में मदद कर रहे हैं, वो बच्चों के समझ में आ रहा है या नहीं, या उनको सफल बनाने में, आगे बढ़ने में मदद करेगी या नहीं। जो चीज़ें उनको चाहिए वो ना पढ़ा करके आप किसी और चीज़ को पढ़ा रहे हो, तो वो
वो क्या करेगी, वो उन्हें आगे बढ़ने में मदद नहीं करेगी। उन्हें चाहिए उन्हें चाहिए बायोलॉजी की क्लास और आप दे रहे हो इंग्लिश की क्लास, तो उससे क्या, वो उनकी मदद नहीं करेगी। तो यही है, इसीलिए कह रहा है कि बच्चों के पाठ्यक्रम में ये सफल बनाने में समर्थ है या नहीं है, ये देखते हैं। यही इसका उद्देश्य है, ये पता करना। आगे परीक्षा के माध्यम से अध्यापक की योग्यता व कुशलता की जांच की जाती है। परीक्षा लेते हैं तो परीक्षा से सिर्फ बच्चों का आकलन ही नहीं होता है, टीचर्स का भी आकलन होता है। टीचर्स की भी जांच होती है कि आपके टीचर्स किस योग्य हैं। वो आपको जितने अच्छे तरीके से, जितने अच्छे ढंग से आपको वो समझाएंगे, आप उतने ही अच्छे ढंग से उस चीज़ को कैच करोगे, पकड़ोगे, समझोगे। तो इसमें क्या, टीचर्स की योग्यता की भी, कुशलता की भी जांच होती है। छात्रों में सर्वांगीण विकास हो रहा है या नहीं। सर्वांगीण विकास से तात्पर्य है चारों ओर का विकास, जिसे आप कह सकते हो संवेगात्मक विकास, मानसिक विकास, शारीरिक विकास और सामाजिक विकास। ये चारों विकास ऐसे हैं जो सर्वांगीण विकास के अंतर्गत आते हैं। तो ये भी हम पता करते हैं कि इनका विकास हो रहा है या नहीं हो रहा है। फिर है कक्षा में पढ़ाई गई बातों का, सॉरी, कक्षा में पढ़ाई गई बातों को कितना सीख रहे हैं और कितना सीखने की क्षमता है, ये पता करने में मदद करती है। अब महत्व की ओर चलते हैं, हम आगे देखते हैं इसके महत्व को। छात्रों की उन्नति तथा प्रगति का आकलन करने में, छात्रों ने कितनी उन्नति की है और कितनी प्रगति की है, इसका आकलन करने में इसका बहुत ही योगदान रहता है। छात्रवृत्तियां प्रदान करने में, छात्रवृत्ति प्रदान करने में सहायता करती है। आगे मार्गदर्शन करने में मदद करती है, आपको रास्ता दिखाती है, आप गलत रास्ते पे जाते हैं, ये कहाँ पे मेरी कमी रह गई है, इस चीज़ का भी पता चलता है हमें। वो मार्ग दिखाती है कि आप और अच्छा कीजिए, आप और अच्छा कर सकते हैं, आपको और मेहनत करने की जरूरत है, ये पता करते हैं। आगे कह रहा है व्यक्तित्व की जांच करते हैं या पाठ्यक्रम में सुधार करने में। व्यक्तित्व, आपका व्यक्तित्व कैसा है, आप किस तरह से लोगों के साथ पेश आते हो, इस चीज़ की जांच करते हैं। आपके पाठ्यक्रम में सुधार करने में, अगर कहीं कोई पाठ्यक्रम में दिक्कत आ रही है, ये बच्चों के समझ से बाहर है, तो उस चीज़ में हम सुधार करते हैं। हम उन बच्चों के अनुकूल ही उस पाठ्यक्रम को लागू करेंगे कि जो उन बच्चों को आसानी से, आसान भाषा में समझ में आ सके। तो इस चीज़ का हम क्या करते हैं, उपयोग करते हैं पाठ्यक्रम में सुधार करने में। आगे है हमारा विद्यालय के छात्र तथा शिक्षकों की निपुणता की जांच करते हैं। विद्यालय विद्यालय की भी जांच होती है कि हमारा विद्यालय कैसा है और विद्यालय का एनवायरनमेंट कैसा है, वहाँ के छात्र किस तरह से प्रोग्रेस कर रहे हैं, टीचर्स कैसे अपनी मतलब निपुणता दिखा रहे हैं या फिर कैसे अपने कार्य को पूरा कर रहे हैं, ये पता करते हैं। परीक्षा उत्तीर्ण करने पर सर्टिफिकेट देने में इसका बहुत ही योगदान है। अगर हम परीक्षा उत्तीर्ण कर लेते हैं तो हमें किस चीज़ की ज़रूरत होती है, सर्टिफिकेट की। वो क्यों ज़रूरत होती है, या तो हमें किसी अदर फील्ड में जॉब करने में ज़रूरत पड़ती है, जहाँ भी आप जॉब करने के लिए जाओगे आपको वहाँ जो शिक्षा आपने ग्रहण की है उस चीज़ की सर्टिफिकेट मांगते हैं, उसका प्रमाण पत्र मांगते हैं कि आपका क्या प्रमाण है कि आपने ये चीज़ें सीखी हुई है, तो उसे सर्टिफिकेट कहते हैं। और उन सर्टिफिकेट को वो विद्यालय देने में हमारी मदद करती है। वो किस माध्यम से, परीक्षा के माध्यम से, या जिससे वो नौकरी ले पाएगा या अगली कक्षा में हमें एडमिशन लेना है तो हमारी मदद करेगी वो। परीक्षा का क्या गुण है, तो देखिए परीक्षा से हम मेधावी छात्रों की पहचान करते हैं। हमें ये पता चलता है कौन बच्चे में कितना टैलेंट है, ये एग्जामिनेशन के बाद हमें पता चलता है। फिर प्रमाण पत्र देने का ये आधार है। हम ऐसे कैसे बिना परीक्षा लिए किसी भी बच्चे को कैसे, या सब बच्चों को कैसे प्रमाण पत्र दे दे कि हाँ तुम्हारा इतना अंक आया, तुम्हारा इतना आया, तुम्हारे इतने मार्क्स हैं, तुम्हारे इतने मार्क्स हैं, वो बच्चा इतना तेज है, वो बच्चा इतना तेज है, ये हम कैसे दे सकते हैं, नहीं दे सकते हैं। तो ये परीक्षा एक माध्यम बनता है जो कि हमारी मदद करती है बच्चों को एक आधार बनाकर प्रमाण पत्र देने में। ये उपयोग में आसानी होती है, हम आराम से उपयोग कर लेते हैं कि हाँ चलो एग्जामिनेशन ले लेते हैं और बच्चों को भी
पता चल जाएगा कि वो कितना सीख रहे हैं, हमें ही पता चल जाएगा बच्चों ने कितना ग्रहण किया और हमने कितनी मेहनत की है। ये आसान व सस्ती विधि है। ये कैसे है? आसान है, बहुत ही आसान है एग्जामिनेशन लेना, और वो सस्ती विधि है, इसमें ज़्यादा कुछ खर्च नहीं होता है। आगे अध्यापकों की कार्य कुशलता की जांच होती है, वो किस प्रकार काम करने में कुशल है या नहीं है, इस चीज़ की जांच होती है। पढ़ाने में वो कितना कुशल है, इस चीज़ की जांच होती है एग्जामिनेशन के माध्यम से। फिर छात्रों की बौद्धिक वर्गीकरण में उपयोगी है। बुद्धि का छात्र अपना बुद्धि कितना उपयोग कर रहे हैं, इस चीज में क्या है, ये उपयोगी है। तो देखिए कि छात्रों के बौद्धिक वर्गीकरण में भी बहुत मदद करती है। यहाँ है विद्यालय के शैक्षिक माहौल की जानकारी देता है। आपका विद्यालय कितना उच्चतम सोच वाला है, या फिर आपके बच्चे या फिर आपके टीचर्स कितने आगे की ओर सोचते हैं, कितना नया करने की सोच रखते हैं, इन सब चीज़ों की जानकारी हमारी एग्जामिनेशन के थ्रू मिलती है। तो चलिए, हम गुण भी देख लिया हमने, अब हम इसके दोष को देखते हैं। एग्जामिनेशन का क्या दोष है? कह रहा है रटने पे आधारित। आजकल एग्जामिनेशन तो ऐसा ही हो गया है, जितना रट लो। आपको बच्चे यही चाहते हैं कि हमें बस बता दिया जाता, काश हमें पता चल जाता ये प्रश्न ही आएंगे, तो और एक्स्ट्रा पढ़ने की जरूरत नहीं होती, बस हम इतना ही पढ़ लेते और वो एग्जामिनेशन में जाकर के लिख देते। या फिर हमें कहीं से कुछ क्लू मिल जाता, ये कोई चोरी करने के लिए सिखा देता, या फिर कोई हमें बता देता कि इस तरीके से चोरी होती है, ऐसे ऐसे करना, तुम यहाँ पे रख करके भी लिख सकते हो। बस यही चीजें रह गई एग्जामिनेशन में अब। तो ये इसका दोष है कि ये रटने पर आधारित है, रटो और लिखो। आगे प्रामाणिकता से दूर रहना, जो सत्य है उससे दूर होते जा रहा है। ये अधिक अंक प्राप्त करना ही बुद्धिमत्ता की पहचान है, ये कहना। एग्जामिनेशन होने के बाद ऐसा होता है कि कई सारे बच्चे ऐसे होते हैं जो अच्छे तो होते हैं, वो पढ़ाई में या फिर किसी भी फील्ड करो, जो जिस फील्ड में उनका एग्जामिनेशन है उस फील्ड में वो काफ़ी बेहतर है, बट एग्जामिनेशन के बाद उनका मार्क्स कम आता है, तो उन्हें ये कहा जाता है कि पढ़ाई तो इसने की ही नहीं थी, ये क्या पढ़ता था भगवान जाने। तो ये अच्छा मार्क्स लाना ही सिर्फ बुद्धिमत्ता की निशानी नहीं है। तो ये क्या है, इसके दोष में आता है कि अगर आपने अच्छा अंक प्राप्त कर लिया तो वही व्यक्ति क्या है, बुद्धिमान है। ये भी करना गलत है। आगे छात्रों को सीखने के बजाय परीक्षा पास करने के तरीकों को सीखना, ये इसका दोष है। परीक्षा जब आती है तो परीक्षा में बच्चों सीखना नहीं चाहते हैं, उतना मन नहीं लगता सीखने में जितना उन्हें जुगाड़ करने में मन लगता है कि हाँ मैं कोई जुगाड़ करूं जिससे मेरा एग्जामिनेशन अच्छे से क्रैक हो पाए, अच्छे से सेट हो जाए, मैं अच्छा कर जाऊं। तो वो परीक्षा पास करने के तरीकों को सीखना चाहते हैं। आगे छात्रों को केवल तैयार मसौदे पर निर्भर रहना, वो जितना तैयार जो कहते हैं ना, पूरा मसाला मिल जाए उन्हें, बस कढ़ाई में डालूं और खा लूं, वैसे ही है। उन्हें बस उनका मसाला चाहिए। मसाले से अर्थ है कि उन्हें उनका मुद्दा चाहिए बना बनाया एकदम से, और उस चीज़ को वो बस छाप कर चले आए। तो इस पे वो अब निर्भर होते जा रहे हैं। आगे भाग्य पर आश्रित, उन्होंने एग्जामिनेशन तो दिया लेकिन वो भाग्य पर आश्रित है, उन्होंने पढ़ाई नहीं की। वो सोच रहे हैं भाग्य जाने, किस्मत में होगा तो पास करूंगी, अगर नहीं होगा तो पास नहीं करूंगी। वो मेहनत करना छोड़ते जा रहे हैं, मेहनत करना नहीं चाह रहे हैं। आत्मविश्वास की कमी, परीक्षा के माध्यम से आत्मविश्वास की कमी हो रही है। वो क्यों हो रही है? आप एक तेज स्टूडेंट्स हो, एक तेज बच्चे, और एक मतलब मैं किसी की कंपेयर नहीं कर रही हूँ, बट लेकिन क्लास में एक तेज बच्चा हो और वही एक मंदबुद्धि बच्चा हो या कम नॉर्मल बच्चा हो, और दोनों ने एक परीक्षा दिया, अगर उसमें से तेज बच्चे का नंबर कम आया और जो मंदबुद्धि वाला बच्चा है उसका नंबर अच्छा आया, तो उसमें आप क्या डिफरेंस देखोगे? उसमें जो तेज बच्चा है उसके आत्मविश्वास में कमी आ जाएगी कि यार मैंने तो इतनी मेहनत की, इतना अच्छा किया, फिर भी एग्जाम में अच्छा नंबर नहीं आया, चलो छोड़ दूँ, मैं आज के बाद पढ़ाई नहीं करूँगा, मुझे नहीं पढ़ना, मैं ऐसे ही कोई नॉर्मल सी नौकरी कर लूँगा, काम चल जाएगा बस, या फिर उसका पढ़ाई में मन नहीं लगने लगेगा। ये हो जाती है, आत्मविश्वास की कमी होने लग गई है।
नकल की प्रवृत्ति को बढ़ावा मिल रहा है। इससे क्या होता है, नकल की प्रवृत्ति को भी बढ़ावा मिलता है। स्वास्थ्य पर बुरा प्रभाव, पूरा दिन रात करके हम मेहनत कर रहे हैं, अभी बीएड का एग्जाम होने वाला, आप खुद मेहनत कर रहे हो, पूरा पूरा दिन लगा रहे हो इस चैप्टर को या फिर इस बुक को, चलो नॉलेज एंड कैरिकुलम को पूरा समाप्त कर लेते हैं, आज ये कर लेते हैं, शाम शाम तक ये कर लूँगी, 12 बजे रात तक बैठकर ये पूरा लेसन कंप्लीट हो जाएगा। उस स्थिति में क्या होता है, आपके स्वास्थ्य पर भी बुरा प्रभाव पड़ता है, आप बीमार पड़ जाते हो। तो ये भी एक एग्जामिनेशन के दोष के रूप में आता है। हर तरह दैनिक कार्यों में मन नहीं लगना, बोझ है एग्जामिनेशन का, या क्या करूं, दिमाग बिल्कुल भी चलना बंद हो गया, मतलब एकदम नहीं काम कर रहा मन, क्या करूं ना करूं, कैसे एग्जामिनेशन क्रैक करूंगी या कैसे हमारा एग्जाम अच्छा जाएगा, मतलब वो पूरे दिन के कार्य में भी उनकी उथल पुथल मच जाती है, वो पूरे दिन के कार्य को भी अच्छे से नहीं कर पाते। तो चलिए, आज का हमारा सेशन एग्जामिनेशन के ऊपर था, वो काफ़ी बेहतर रहा और मैं आशा करती हूँ आप लोगों को अच्छे से समझ में आया होगा। तो चलिए, आपको ये सेशन अगर अच्छा लगा तो आप मेरी वीडियो को लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब जरूर कीजिए। तो मिलते हैं अगले वीडियो में। अगर आपको किसी भी टॉपिक पे वीडियो चाहिए तो आप बेझिझक कमेंट कर सकते हैं, मैं आपको उस टॉपिक की वीडियो जल्द से जल्द अवेलेबल करने की कोशिश करूँगी। बाय, थैंक यू।